पाकिस्तान की इक्तिसादी और मालियाती सूरत हाल में बेहतरी आई है। IMF ने भी एतराफ़ कर लिया। IMF की डायरेक्टर कम्युनिकेशंस जूली कोजेक कहती हैं पाकिस्तान को स्टैंड बाय अरेंजमेंट के तहत मजमूई तौर पर $3 अरब की अदायगी होगी, जिसमें से $1 अरब 90 करोड़ पहले ही जारी किए जा चुके हैं। शराइत आसान नहीं होंगी, मगर IMF का नया प्रोग्राम पाकिस्तान के लिए जरूरी है। वजीर आजम शहबाज शरीफ कहते हैं PIE की निजकारी के लिए शेड्यूल पर अमल होगा। मुआशी अशारियों में बेहतरी और महंगाई में कमी खुशाइंद करार। जजिस को धमकी आमेज खतूत की मुकम्मल तहकीकात का ऐलान। वजीर आजम से हाल ही में अवार्ड वसूल करने वाले नुमाया टैक्स दहिंदगान को ऑनर कार्ड जारी करने का फैसला। ऑनर कार्ड पर टैक्स पेयर्स को खुसूसी पासपोर्ट जारी होंगे। तमाम हवाई अड्डों पर VIP लाउंज तक रसाई। इमिग्रेशन काउंटर पर फास्ट ट्रैक क्लियरेंस की सहूलत मिलेगी। वजीर आजम के साथ सालाना डिनर पर भी मदऊ किया जाएगा। जजिस को भिजवाए गए खतूत की तफ्तीश में पेशरफ्त। खत से मिलने वाले पाउडर में 15% आर्सेनिक पाई गई। CTD को फॉरेंसिक रिपोर्ट मौसूल। रिपोर्ट के मुताबिक पाउडर में आर्सेनिक की 70% से ज्यादा मिकदार बहुत जहरीली होती है। सुप्रीम कोर्ट को फॉरेंसिक रिपोर्ट 3 से 4 रोज में पेश की जाएगी। बनीगाला सब जेल में कैद बुशरा बीबी को खाने में जहर दिए जाने के इल्जाम झूठे साबित। पिम्स की मेडिकल रिपोर्ट सामने आ गई। 4 सीनियर लेडी डॉक्टर्स पर मुश्तमिल टीम की रिपोर्ट में बुशरा बीबी को मुकम्मल सेहतमंद करार दे दिया। दिल की धड़कन और ब्लड प्रेशर मामूल के मुताबिक करार। साबिक खातून अव्वल के मुआलिज डॉक्टर आसिम कहते हैं माजी में जहर दिया गया हो तो कुछ नहीं कह सकता। बुशरा बीबी के खाने में जहर मिलाया गया। तहरीक इंसाफ बजिद। शौकत खानम अस्पताल के डॉक्टर्स की मौजूदगी में मुआयने का मुतालिबा। ईद के बाद तहरीक शुरू करने का भी ऐलान। असद कैसर कहते हैं ग्रैंड अलायंस बन गया। 12 अप्रैल को मुल्क भर में जलसों का ऐलान करेंगे। उमर अयूब का अदलिया में मुबैना मदाखलत के मामले पर सुप्रीम कोर्ट का फुल बेंच बनाने का मुतालिबा। PTI ने ग्रैंड अलायंस का ऐलान किया। इत्तेहादी जमातों के नाम भी बता दिए। वजीर इत्तलात अता तारड़ का तंज। बोले मुल्क सियासी इस्तेहकाम की जानिब बढ़ रहा है, मुआशी इस्तेहकाम भी आएगा। PIE की निजकारी का मरहला आगे बढ़ रहा है। ब्लूमबर्ग ने भी महंगाई कम होने की पेशगोई कर दी। तवानाई के शोबे में इस्लाहात ना हुई तो बिजली मजीद महंगी करना पड़ेगी। आलमी बैंक ने खतरे की घंटी बजा दी। तवानाई के शोबे में नुकसानात मईशत के लिए खतरा करार। मुल्क भर में चीनी की कीमत बढ़ने का भी इम्कान। शुगर मिल्स मालिकान ने हुकूमत से 10 लाख टन चीनी बरामद करने की इजाजत मांग ली। शुगर एडवाइजरी बोर्ड ने फैसला आइंदा इजलास तक मुअख्खर कर दिया। कराची में लूटमार की वारदातें जारी। गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 18 में होटल पर सहरी करते कई शहरियों को डाकुओं ने लूट लिया। होटल के काउंटर से तमाम रकम निकाल कर फरार। मंगोपीर में शहरी पुलिस और डाकुओं के दरमियान फायरिंग की जद में आ गए। 2 अफराद जान से गए, 1 जख्मी। पुलिस के मुताबिक शहरी डाकुओं की फायरिंग से जाम भाग हुए। 1 डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार। अस्तहा बरामद। तैमूरिया के करीब मुबैना पुलिस मुकाबले में 2 डाकू मारे गए। कश्मीर में पुलिस और रेंजर्स का कच्चे में ऑपरेशन जारी। फायरिंग के तबादले में गैंग वार मुलजिम हलाक, 3 जख्मी। इंतहाई मतलूब मुलजिमान के ठिकानों को आग लगा दी गई। कदकोट के इलाके दुरानी महर कच्चे में भी मुगवियों की बाजियाबी के लिए कार्रवाई। 7 डाकू जख्मी, 8 मुश्तबा अफराद गिरफ्तार। दर्जनों ठिकानों को मस्मार कर दिया गया। लाहौर के इलाके बदामा में बच्ची से मुबैना ज्यादती की कोशिश करने वाला मुलजिम गिरफ्तार। तफ्तीश जारी। बच्ची की वालिदा के मुताबिक मुलजिम मोहल्लेदार है। मुल्तान में करंट लगने से मियां बीवी जान बहक, लाशें निश्तर अस्पताल मुंतकिल। रेस्क्यू के मुताबिक मियां बीवी को घर में लगी पानी की मोटर से करंट लगा। शनाख्त 40 साल सिद्दीक और 35 साल सोनिया के नाम से हुई। सांगड़ में पुरस्कार बीमारी का जोर। 20 रोज में 18 बच्चे जान बहक, बेशतर की उम्रें 1 से 10 साल के दरमियान। DHO सांगड़ के मुताबिक ताहाल अमवात का बाइस बनने वाली बीमारी का पता नहीं चल सका। DC सांगड़ की जल्द स्क्रीनिंग करके बीमारी की निशानदही की यकीन दहानी।
भारत की पाकिस्तान में रियासती दहशतगर्दी बेनकाब। पुलवामा हमले के बाद मोदी हुकूमत ने पाकिस्तान में टारगेट किलिंग का हुक्म दिया। अब तक 20 अफराद को कत्ल किया जा चुका। बरतानवी अखबार गार्डियन की भारतीय इंटेलिजेंस हुकाम के सनसनीखेज इंकशाफात पर मबनी तहलका खेज रिपोर्ट सामने आ गई। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ को बराह रास्त नरेंद्र मोदी के दफ्तर से चलाया जा रहा है। वजीर आजम की मंजूरी के बगैर कुछ नहीं किया जाता। भारतीय इंटेलिजेंस हुकाम का एतराफ। गजा में इस्राएली हमले जारी। एक बार फिर रेस्क्यू टीम पर हमला। 4 एहलकार शहीद कर दिया। रफा, देर अल बिला और नसीरात पर भी बमबारी से 2 बच्चों समेत 4 फलस्तीनी शहीद हो गए। 24 घंटों में 62 फलस्तीनी जान से गए। शोधा की मजमूई तादाद 33,000 से जायद हो गई। हमास रहनुमा उसामा हमदान का कहना है तमाम तर मस्बत कोशिशों के बावजूद मुज़ाकिरात जमूद का शिकार है। नेतन्याहू मुआहदे तक पहुंचने में रोड़े अटका रहे हैं। गजा में 7 इमदादी कारकुनों की हलाकत। मुत्तहदा अरब अमारात का इसराइल के साथ सिफारती ताल्लुकात खत्म करने का ऐलान। वाक़े के बाद अमरीकी सदर और इसराइली वजीर आजम के दरमियान पहला राबिता। बाइडन का नेतन्याहू पर गजा में शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ पर जोर। एंटोनी ब्लिंकन का कहना है इसराइल ने शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी न बनाया तो गजा के मामले पर पॉलिसी तब्दील कर देंगे। पिछहत्तर साल से फलस्तीनी मुसलमानों पर इसराइली मज़ालिम। इज़हार यकजहती के लिए यौमुल कुद्स आज मनाया जाएगा। जुम्मतुल विदा पर पाकिस्तान समेत आज भी दुनिया भर में यौमुल कुद्स पर रैलियां निकाली जाएंगी। फलस्तीनियों की हिमायत और सहूलियत की मुखालिफत का भरपूर इज़हार किया जाएगा। बोलीविया में खौफनाक ट्रैफिक हादसा। बेकाबू ट्रेलर मुसाफिर वैन से जा टकराया। हादसे में 9 खवातीन समेत 14 अफराद हलाक। लाशें मुर्दा खाने मुंतकिल कर दी गई। ग्रीन शर्ट्स को फिट रखने के लिए काकुल में ट्रेनिंग कैंप जारी। साइम अयूब के इंस्ट्रक्टर को उठाकर भागने की वीडियो वायरल। स्क्वाड फाइनल करने के लिए सेलेक्टर्स की मुशावरत मुकम्मल। ऐलान जल्द मुतवक्के। बड़े खिलाड़ी का बड़ा मिशन। मिसबाहुल हक बच्चों के लिए दिल का अस्पताल बनाएंगे। लाहौर में फंड रेजिंग की तकरीब। साबिक खिलाड़ियों की शिरकत। शुरा ने काविशों पर मिसबाहुल हक को सराहा। लैलतुल कद्र की तलाश। 25वीं शब पर मुल्क भर की मसाजिद और घरों में खुसूसी इबादत। मगफिरत की दुआएं। गवर्नर हाउस सिंध में तकमील कुरान की महफिल सजी। समा की सहरी ट्रांसमिशन में उलमाए कराम की शिरकत। जुम्मतुल मुबारक की फजीलत पर गुफ्तगू। कवाली और नातिया कलाम भी पेश किया गया।